इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग हो रही थी उसमें अब यूएस उतर चुका है। ये तो आपने न्यूज़ में देख ही लिया कि यूएस ने कल रात ईरान के अंदर घुसकर 3 अलग अलग साइट्स पर हमला किया है। अब ये जो हमला हुआ है ये B-2 बॉम्बर से हुआ है, बट ये सब आपने न्यूज़ में देख लिया। अब जानना आप ये चाहते हो कि भाई मार्केट पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1, देखो ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ, यूएस हमेशा से कहता था कि भाई हम पीस चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब को तो नॉमिनेट कर दिया था पाकिस्तान ने फॉर नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, बट जैसे ही इन्होंने अटैक किया है ईरान के ऊपर, पाकिस्तान भी पीछे हट गया है। भाई ये क्या किया? ये तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यूएस जंग में घुसेगा, बट अब क्योंकि यूएस जंग में घुस चुका है, अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले ईरान क्या करेगा। यूएस ने जो करना था वो तो कर दिया। सो जैसे हम साइंस में बोलते हैं, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि ईरान के पास एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, और इसी के ऊपर पूरा का पूरा इम्पैक्ट डिपेंडेंट है कि मार्केट का क्या होगा। ईरान के पास जो सबसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर जो ये लोकेशन आप देख रहे हो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वर्ल्ड का जितना भी क्रूड ऑयल निकलता है उसमें से 20% क्रूड ऑयल यहीं से सप्लाई होता है। सो पूरे वर्ल्ड को जो क्रूड ऑयल मिलना है उसमें से 20% यहाँ से आ रहा है। आप ये सोचिए, हर 5 में से 1 कंटेनर यहाँ से होकर निकल रहा है जो क्रूड ऑयल को लेकर अलग अलग देशों में जा रहा है। अब इससे होगा क्या कि अगर ईरान ने ये जगह को ब्लॉक कर दिया तो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ जाएंगी। ऑलरेडी अगर आप यहाँ पर देखो तो जेपी मॉर्गन ने वार्न कर दिया है कि क्रूड ऑयल का प्राइस $120 तक जा सकता है। अब पहले तो समझिए कि अभी कितना चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर। सो अभी $73.84 का भाव चल रहा है। अब 120 यहाँ से कितना ऊपर होता है परसेंटेज वाइज में समझिएगा। अगर मैं यहाँ से 120 पर ले जाऊँ तो 120 63% की जंप है। अब ये 63% क्रूड ऑयल में जंप आ जाती है तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? आपको फ़र्क पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन एकदम से महंगी हो जाएगी हर चीज़ की। आपके घर में पेंट हो रहा है, पेंट महंगा हो जाएगा। आप कुछ भी सामान खरीदते हो, जहाँ पर ट्रक से सप्लाई होती है, प्लेन से सप्लाई हो रही है, रेलवे से सप्लाई हो रही है, हर जगह, क्योंकि अगर ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होना ही होना है। और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होते ही आपकी जेब पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जब आपकी जेब पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो एक चीज़ समझिए, कंपनियां एकदम से भाव नहीं गिरा सकती। एग्जाम्पल, पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हैं, 10 रुपये का आता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा तो एकदम से कल पार्ले जी 10 की जगह 12 रुपये का भाव कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि एमआरपी ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसके अंदर ही कंपनीज का मार्जिन छुपा हुआ है, तो कंपनीज के प्रॉफिट कम हो जाते हैं, और क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट कम हो जाते हैं तो इसका असर शेयर मार्केट पे सबसे पहले पड़ता है। कंपनियों के प्रॉफिट कम होने तो शेयर्स एकदम से गिर जाते हैं। प्रॉफिट के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। तो क्रूड ऑयल के बढ़ने से आपकी स्टॉक मार्केट नेगेटिवली इंपैक्ट होती है, और अगर नेगेटिवली इंपैक्ट हुई तो आप अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं कि एक बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। अब ये तो हुआ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर कि जिसमें हम एक बड़ी स्पाइक देख सकते हैं। और कहाँ बड़ी स्पाइक देख सकती है? वो है गोल्ड। जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है गोल्ड की कीमतें एकदम से बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर लोग एंटिसिपेट कर रहे थे गोल्ड अब गिरेगा, बट गोल्ड ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही खड़ा हुआ है। आज आप बाजार में गोल्ड लेने जाओगे 1 लाख से ऊपर का भाव मिलेगा। तो गोल्ड, अब जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी इस तरीके के अटैक होते हैं ये सब प्लान्ड होते हैं सैटरडे संडे, क्योंकि स्टॉक मार्केट बंद होती है। कुछ लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि होने क्या वाला है, कुछ लोगों को, और वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और फंसता कौन है? रिटेलर फंसता है। हो सकता है आप मार्केट के अंदर ऊपर की पोजीशन और गोल्ड में, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में नीचे की पोजीशन लेकर गए हो सैटरडे संडे, क्योंकि अगर आप नेचुरल गैस का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखा एक बड़ा डाउनफॉल ऑलमोस्ट 5% का, कब? फ्राइडे को। और यहाँ पर अगर हम पैटर्न की बात करें तो कौन सा पैटर्न दिख रहा है? यहाँ पे आपको एक एंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है। तो यहाँ पर एनालिस्ट जितने भी होंगे, हो सकता है वो बोले नीचे के लिए पोजीशन लेते हैं, बट वो हो सकता है ट्रैप हो जाए। अब ये हो सकता है मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, अगर ईरान ने रिस्पॉन्ड किया ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। हो सकता है मार्केट आप सबको दिखाए कि मैं गिरने वाली हूँ, लोग एंटिसिपेट कर रहे हो मार्केट गिरेगी, और क्योंकि यहाँ पर सीज फायर हो जाए या कोई पीस ट्रीटी हो जाए तो फिर कुछ नहीं होगा।
बट अगर आपको लगता है कि ईरान तो रिटेलिएट करेगा, उसने इजराइल के अंदर जब बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर दिए और अभी भी उनकी जो सबसे 2 बड़ी पावरफुल मिसाइल्स हैं वो बाकी हैं, तो वो कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान जो है वो अलग अलग जो मिडल ईस्ट के अंदर यूएस मिलिट्री के ठिकाने हैं उन्हें भी टारगेट कर सकता है। अब ईरान ने अगर ऐसा किया तो ये एक ईरान के लिए बेवकूफ़ी भी हो सकती है। अगर रशिया और चाइना ने उसे सपोर्ट नहीं किया तो फिर ईरान अकेला पड़ जाएगा और ईरान किसी भी हालत में यूएस का मुकाबला नहीं कर सकता, वो टिक ही नहीं पाएगा। तो ये वॉर 10 दिन भी नहीं चलेगा। अगर उसने अटैक किया यूएस मिलिट्री बेसिस पर तो फिर यूएस क्या करेगा, और आपको पता ही कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड तो उन्हें लोग पागल कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। बट यूएस के अंदर भी लोग नाखुश हैं कि भाई हमने तुम्हें वोट किया था कि तुम शांति लेकर आओगे, तुम तो यार इजराइल के साथ मिलकर अटैक कर रहे हो, तुम तो वॉर में घुस रहे हो, तुमने कोई वॉर रुकवाया थोड़ी है। तो यहां पर यूएस कह रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना जरूरी था। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में बताइएगा। आप सबसे जरूरी चीज देखते हैं, जो मार्केट खुली है उसमें क्या हुआ है। सो बिटकॉइन आपके लिए खुला है 24 घंटे। कल रात क्या हुआ ये देखिए, 2 दिन से बिटकॉइन लगातार गिर रहा था। सो यहां पर आपको दिख रहा है 1.3% डाउन, कल रात में फिर नीचे। बट अगर आप यहां से देखोगे टॉप से बिटकॉइन ऑलमोस्ट 8.8% का लो लगा चुका है। अभी भी मेरे हिसाब से सपोर्ट एरिया तक नहीं पहुंचा है। बट ये जो मूवमेंट्स हैं ये कई सारे लोगों ने हो सकता है कैप्चर करे हो, और ये भी हो सकता है कई सारे लोग, क्योंकि ये सपोर्ट जोन के आसपास ही है, तो यहाँ पर लोग लिक्विडेट भी हुए होंगे। तो लिक्विडेशन क्योंकि यहाँ पर हुआ है तो लोगों का नुकसान हुआ है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जनरली होता है लिक्विडेशन हंटिंग होती है। तो आप गूगल पे जाइए, आप लिखिए लिक्विडेशन हीट मैप। ओके, सो आपको मैं लिक्विडेशन हीट मैप दिखाता हूँ और समझाता हूँ। सो मार्केट के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ है, इस एरिया में है। मैं आपको थोड़ा 12 घंटे पे ले जाकर दिखाता हूँ तो आपको और क्लियरली देखेगा। ये जो आप लाइंस देख रहे हो यहाँ पे समझ लीजिए लोगों के स्टॉप लॉस है। अब आप कहोगे ऊपर का स्टॉप लॉस पास है, नीचे का स्टॉप लॉस पास है, तो अभी नीचे का स्टॉप लॉस पास है। यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी लेती है और फिर ऊपर की तरफ चलती है। अगर ऑल्दो ऊपर का स्टॉप लॉस पास होता तो मार्केट ऊपर भी स्टॉप लॉस कराती है। और यहाँ पर जनरली ऐसा होता रहता है कि बिटकॉइन के अंदर लिक्विडेशंस होते रहते हैं। मैं आपको इथीरियम के अंदर एक और बार दिखाता हूँ। तो अगर मैं इस वक्त इथीरियम दिखाता हूँ तो इथीरियम के अंदर, क्योंकि एक ऑल्ट कॉइन है, इसके अंदर तो ज़बरदस्त आपको गिरावट देखने को मिली है। तो कल रात में ऑलमोस्ट 4.6% ये गिर गया और आज भी 2.1% डाउन है। सो देखो, जो ट्रेडर्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए। सो आप अगर अपॉर्चुनिटी कैप्चर करना चाहते हो तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आके फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर एक तो डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट है, आपको डेली एक्सपायरी दिख जाती है 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख। आपको मंथली एक्सपायरी, इनफैक्ट आपको अगले महीने तक की एक्सपायरी में आप ट्रेड कर सकते हो। पूरी ऑप्शन चेन आपके लिए अवेलेबल है। आपको लग रहा है मार्केट गिर सकती है, आप पुट ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो पुट ऑप्शंस को, आप कॉल ऑप्शंस को बाय कर सकते हो। सो वट एवर यू फील लाइक, आपको जो ट्रेडिंग आपके हिसाब से पैटर्न अच्छा लगता है उस हिसाब से आप यहाँ पर एनालिसिस करके आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी अगर हम इथीरियम पे चलते हैं, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इथीरियम और आपको इथीरियम के अंदर दिखेगा। अब देखिए इथीरियम के अंदर अभी आपको इस चार्ट पर क्या दिख रहा है कि एक लिक्विडिटी हंटिंग हुई है। यहाँ पर लिक्विडिटी थी और यहाँ पर हंटिंग हुई है। सो ये लिक्विडिटी हंट जो हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझिएगा। अगर आपको लिक्विडिटी हंटिंग के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा वीडियो और हम आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फाइनली अगर आपको ट्रेड करना है क्रिप्टो के अंदर तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर 200x तक की लेवरेज मिलती है। बट आपको ज़्यादा लेवरेज लेनी नहीं चाहिए। देखिए अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू जब आप जाकर अकाउंट खुलवाएंगे आपको सबसे पहले तो डिस्काउंट मिलेगा। आपको फीस के ऊपर जो फीस लगती है उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा आपको दिखेगा यहाँ पर एक डेमो ट्रेडिंग का फीचर। आप डेमो ट्रेडिंग पे क्लिक कीजिएगा, आप इस पे बिना पैसा लगाए आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डॉलर्स मिल जाएंगे जिससे आप देख सकते हैं आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल जा भी रही है नहीं जा रही। अगर आपका सेटअप प्रॉफिटेबल जा रहा है तो आप रियल में आके ट्रेड कर सकते हो। दिस इज पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये मार्केट आपके लिए 24 घंटे खुली है, तो आप जब चाहे अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है रात में मोमेंटम आ रहा है तो आप मोमेंटम को कैप्चर भी कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू ट्रेड इन क्रिप्टो, आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। फाइनली क्रूड ऑयल के अगर प्राइसेस जंप होते हैं तो इसका असर आपको मार्केट पर दिखेगा। जो मार्केट आपके लिए ओपन थी, मतलब आपको क्रिप्टो मार्केट ओपन थी, तो इसने इंडिकेट किया है कि मार्केट नीचे जा रही है। फाइनली जो इस वक्त सबसे ज़्यादा खुश हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू। ये बोल रहे हैं कि भाई यूएस ने जो इन्हें सपोर्ट किया ये मच नीडेड था। आप इनकी स्पीच सुन सकते हैं। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. फाइनली इस वक्त पूरा जो वर्ल्ड है वो तो डोनाल्ड ट्रम्प के थोड़ा सा अगेंस्ट हो गया है, क्योंकि जहाँ पर वो शांति की बातें कर रहे हैं वहाँ पर वो अटैक कर रहे हैं, वॉर के अंदर शामिल हो रहे हैं। और कई सारे लोग बोल रहे हैं कि इस वक्त जो ये यूएस ने एंटर किया है ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है। अगर चाइना और रशिया ने सपोर्ट किया तो हो भी सकता है ऐसा, और अगर ऐसा हुआ तो आपको मार्केट में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी मिलेगी। देखो वॉलेटिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट सिर्फ गिरेगी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है मार्केट गिरी और एक सडन स्पाइक आपको दिखा, फिर मार्केट गिरती है और ज़्यादा नीचे आती है, फिर आपको एक सडन स्पाइक दिखा। तो आपको स्पाइक्स और ये जो वॉलेटिलिटी है ये ज़रूर मिल सकती है। तो अपनी पोजीशंस को सोच समझ के बनाइएगा, और पहले जैसे मैं बोलता हूँ कि आप सीखिए, उसके बाद ट्रेडिंग का डिसीजन लीजिए। तो आप डेल्टा एक्सचेंज पे पहले डेमो ट्रेडिंग कीजिएगा, उसके बाद आप रियल पैसे से ट्रेड करना शुरू कीजिएगा। बट आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या यहाँ से ये जो सिचुएशन है क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है। कमेंट बिलो व्हाटएवर यू फील लाइक। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।